Yeah, sit in a comfortable position. Close your eyes. किसी ने चश्मा पहन रखा है तो चश्मा उतार कर रख दें। घड़ी पहनी हुई है कुछ टाइट तो उसको उतार कर रख दें। कोशिश करें कि फ़ोन की जगह पर हमेशा लैपटॉप के साथ कनेक्ट हों और अपने फ़ोन से दूर रहें। आफ्टर 9 एटलीस्ट फ़ोन को देखते हुए किसी को भी नहीं सोना है। आप जो ये एनर्जी अभी इम्बाइब करते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, इसी एनर्जी के साथ आपको सोने के लिए जाना है। तो किसी भी आसन में बैठ जाएँ, जो भी आपके लिए आरामदायक है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, कोई पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, तो चेयर पर बैठें। कोई चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं तो लेट कर करें, लेकिन करें ज़रूर। आप बैठ गए हैं, अब अपनी आँखों को कोमलता के साथ बंद करें। अपने चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान सजा कर रखें। जैसा आप अपने चेहरा को देखना चाहते हैं, बिल्कुल अपने चेहरे को वैसे ही विज़ुअलाइज़ करिए और इतनी प्यारी-सी मुस्कान से अपने अपने चेहरे को सजा लीजिए। सबसे महँगा ज्वेल है ये। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी, योर स्माइल। सो बिकम अ स्माइल मिलियनेयर, बिकम अ स्माइल ट्रिलियनेयर। येस, एंड नाउ लुक एट योर बॉडी। आँखों को बंद करके ही, बंद आँखों से अपने पूरे बैठने के पोज़ीशन को देख जाइए। विज़ुअलाइज़ योरसेल्फ, खुद को विज़ुअलाइज़ करिए। आपने कैसे रंग के कपड़े पहने हैं उसे देख जाइए। आप जिस पोज़ीशन में बैठे हैं, उसको देख जाएँ। जहाँ भी बैठे हैं, अपने उस आसन को देख जाइए। अब अपने बंद आँखों से ही खुद का त्रिपेक्षण करें। सो मूव ऑल अराउंड यू। अपने पूरे बॉडी के चारों तरफ घूम-घूम कर खुद को देखें। Look at your back, look at your side, look at your front, look at your face, look at your entire body. And slowly and gradually leave your entire body. छुट्टी दे दीजिए अपने पूरे शरीर को। शरीर में कोई भी खुजली, ख़ारिश, दर्द, दुखाव जो भी स्टिमुली है हो रहा है, उसे सिर्फ़ बंद आँखों से देखें। वॉच करिए। हाथों से सुलझाने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरुआती दौर में कठिन तो लगेगा, लेकिन आप देख पाएँगे कि आपका बॉडी आपसे कितना अधिक इंटेलिजेंट है और वो खुद आपके सारे इस स्टिमुलस को कैसे वो सॉल्व करेगा। आपकी सारी संवेदनाओं को समझकर उसे सॉल्व करना जानता है आपका शरीर। जब टूटी हड्डी को जोड़ सकता है, तो क्या ये खुजली-ख़ारिश को ठीक नहीं कर सकता? तो आँखों को बंद करके विज़ुअलाइज़ करिए अपने पूरे शरीर को और शरीर को कोशिश करें कि ना हिलने दें, ना डुलने दें। और अगर शुरुआती दौर में बहुत हिलता यानी कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, बहुत सारे अनवांटेड थॉट है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना क्योंकि हमने जैसी हैबिट बनाई है, वही हमारा लाइफ उसी को करता चला जा रहा है। तो डोंट वरी फॉर दैट। थॉट्स आ रहे हैं, आने दें। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं खुद के साथ। इफ थॉट इज़ कमिंग इट्स फाइन। किसी को लगता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स, वो क्या करेंगे? अपने टंग को अपने तालू में लगा दें। यस, टंग को तालू में लगा दें और अपने साँसों पर कंसंट्रेट। हर आती साँस और जाती साँस को देखें। अभी जो टेम्परेचर है, गर्माहट है, ठंडक है, नॉर्मल है, जस्ट फ़ील द टेम्परेचर ऑन योर स्किन। फ़ील द टेम्परेचर ऑन योर स्किन। Try to listen the voice.
व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम अफ़ार। दूर से आती किसी आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करें। आपके कमरे में जो आवाज़ गूंज रही है, उसे सुनें। आपके भीतर एक आवाज़ जो सतत गूंजती रहती है, उसे सुनने का प्रयत्न करें। वो आपके रोम-रोम से आने वाली आवाज़ है। आप आपका अपना ही शरीर आपसे बातें करना चाहता है। आपका मन आपसे बातें करना चाहता है। आपका सोल आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। लेकिन हम इस दुनिया के chaos में, इस इतने कमोशन में हम कुछ सुन नहीं पाते। तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने भीतर से आती उस आवाज़ को सुनें। जैसे एक माँ हर काम को छोड़कर एक बच्चे को सुनती है, वैसे ही उस आवाज़ को सुनें। समझ आए, ना आए, फिर भी सुनें। अपना सारा ध्यान अपने नासिका द्वार यानी अपने नॉस्ट्रिल के पास लेकर आएँ और जो मन हर पल कुछ न कुछ लॉजिक लगाता रहता है, अपने सारे लॉजिकल माइंड को वॉचमैन की तरह अपने नॉस्ट्रिल के नीचे, नासिका द्वार के नीचे वॉचमैन की तरह तरह बैठा दें और हर एक साँस जो आपके भीतर आ रही है और आपके भीतर से बाहर जा रही है, ध्यानपूर्वक उसे देखते चले जाएँ। बी द वॉचमैन ऑफ योर ब्रेथ, बी द वॉचमैन ऑफ योर ब्रेथ। एक भी साँस आपके जाने बगैर आपके भीतर न जा सके, न बाहर आ सके। लगातार ध्यान साँसों के ऊपर। जैसे ही ध्यान साँसों पर लगेगा, आपकी साँसों की शक्ति बढ़ जाएगी। ये साँसें कोई मामूली हवा नहीं है। ये साँस जो आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, ये वो प्राणवायु है, वो प्राण शक्ति है, जो आपके जीवन को हर पल, हर क्षण बेहतरीन बनाती चली जा रही है। बहुत ध्यान से अपनी प्राण शक्ति को बढ़ता हुआ देखें। यही प्राण शक्ति आपकी सारी बीमारियों को दूर करती है। यही प्राण शक्ति आपके सारे उलझन का हल आपको लाकर देती है। यही प्राण शक्ति आपके लॉजिकल माइंड को हटाकर आपको सरेंडर सिखाता है। यही प्राण शक्ति आपको आपके अपने इनर सेल्फ के साथ जोड़ता है। तो लगातार अपना ध्यान अपनी साँसों पर। आपके पूरे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे नीचे जो आपके एनस के पास है, आपके टेलबोन के पास है, उसे मूलाधार या रूट चक्र कहते हैं। उसके ऊपर नाभि के नीचे आपका सैक्रल चक्र, आपके नाभि से 4 उँगली ऊपर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी छाती यानी कि आपके हार्ट में आपका हार्ट चक्र या जिसको हम अनाहत नाद भी कहते हैं, अनाहत चक्र। आपके गर्दन में आपका थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, आपके दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र और थर्ड आई चक्र। आपके क्राउन एरिया जहाँ चोटी वाला स्थान है, उस स्थान पर आपका क्राउन चक्र या स्वादिष्ठान चक्र और आपके सातों चक्रों का जो बैलेंस है,
वो है आपका हार्ट चक्र। आपके हार्ट चक्र के ऊपर 3 चक्र, आपके हार्ट चक्र के नीचे 3 चक्र। यानी कि जिसने अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर लिया, वो अपने सारे सातों चक्रों को बैलेंस कर सकता है। तो अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर लेकर आएँ और और अपने हार्ट को बहुत मैग्नानिमस करें। मैग्नानिमस हार्ट। अगर 1 ग्लास पानी में 1 बूंद इंक डालोगे तो पूरा ग्लास का पानी नीला पड़ जाएगा। लेकिन समंदर में स्याही के 10 बॉटल, 100 बॉटल भी उड़ेल दो तो पूरी समंदर नीली नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अपने हार्ट को इतना बड़ा करना है कि दुनिया की कोई भी ऐसी बातें जो आपको लगता है वो हर्टिंग है, आपको एंग्ज़ायटी देती है, उलझन है, वो बातें नहीं हैं उलझन, क्योंकि यहाँ पर हार्ट हमने छोटा कर लिया है। तो सारा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आएँ और अपनी साँसों को ऐसे लें और महसूस करें कि हर साँस के साथ आपका हार्ट जो आपके लिए आपके धड़कन के शुरू होने से लेकर आपके अंत तक धड़कता रहता है, बिना रुके आपके लिए काम करता रहता है। अपनी साँसों से उसे रिलैक्सेशन दें, मसाज दें और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करें अपने हार्ट को, जो आपके लिए निरंतर काम कर रहा है। विज़ुअलाइज़ करें वो कैसे धड़क रहा है, विज़ुअलाइज़ करें वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है, विज़ुअलाइज़ करें कि कैसे वो आपके पूरे शरीर के एक-एक सेल्स तक बहुत सारे न्यूट्रिशंस को पहुँचा रहा है, ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है और आपके सेल्स के अंदर जितनी भी गंदगियाँ किसी भी कारण से डिपॉज़िट हो जाती है, आपके बैड लाइफ़स्टाइल से, आपके बैड फूड हैबिट्स से या एनवायरमेंटल कंडीशन से, उन सारे टॉक्सिन्स को कैसे हार्ट के सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ से निकाल कर उसे एक्सेल आउट किया जा रहा है। बहुत सारा थैंक यू दें और देखें कि आपका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आप छोटी सी बातों पर ग्रीफ, हर्ट, एंगर, रिज़ेंटमेंट इतना कुछ करते हो और कितना दुःख देते हो उसको, बेचैन करते हो। उसके लिए बहुत सारा फॉरगिवनेस अपने हार्ट से और फिर देखें कि कैसे मेरा हार्ट का एक-एक वॉल, उसके जो 4 चैम्बर्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स, एओर्टा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज़ सब स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। आर्टरी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। सारे के सारे चैम्बर्स ब्यूटीफुली एक-दूसरे के साथ हार्मोनियसली काम कर रहे हैं। पूरे हार्ट में ब्यूटीफुली पंपिंग हो रही है और एक-एक सेल्स एंड टिश्यूज़ बिल्कुल अमेज़िंगली एक-दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। मेरे बॉडी के अंदर का जितना ऑर्गन है सब हार्मोनियसली काम कर रहा है एक-दूसरे के साथ। तो सारा ध्यान अपने हार्ट पर धीरे-धीरे अपना सारा ध्यान अपनी साँसों के साथ अपने हार्ट को मजबूती देता हुआ दिख जाए। Breathe in with 8 counts and hold with 4 counts. Breathe out with 10 counts. Hold with 4 counts. Breathe in with 8 counts. Hold for 4 counts. Breathe out with 10 counts. Hold for 4 counts. Breathe in with 8 counts. Breathe out with 10 counts.
Now visualize a beautiful, healthy body. Visualize your aura is so strong. Visualize the term health according to your perception. What you want. अपने हेल्थ को अपने हिसाब से देखें। आप क्या चाहते हैं? किसी के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है ये ट्रैकिंग पर जाकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकें। किसी के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है वो 5 किलोमीटर चल सकें। किसी के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है कि सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम जो हर बीतते मौसम में हो जाता है वो ना हो। किसी के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है कंप्लीटली अ पेनलेस बॉडी। जो भी आपके लिए हेल्थ का मतलब है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में उस अपने बॉडी को कंप्लीटली विजुअलाइज़ करें और देखें, फ़ील करें और ग्रैटिट्यूड दें अपने से स्ट्रॉन्ग बॉडी को और आपके अपने उस अंदर के उस पावर को। किसी के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है कि मेरा इतना वज़न, मेरा घुटना नहीं झेल पा रहा है, तो मुझे मेरा कितना वेट लॉस करना है और वो वेट मेरे लिए कितना ऑप्टिमम वेट है, उसको विज़ुअलाइज़ करें। कंटीन्यूअसली डू दिस। अपनी साँसों के साथ अपने विज़ुअलाइज़ेशन को जोड़ दें। मेक योरसेल्फ मोर रिलैक्स एंड फ़ील दैट यू गॉट इट। महसूस करें कि आपको वो मिल चुका है और जब आपको वो ये मिला है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? ये यूनिवर्स आपको क्यों वो चीज़ दे, जिसका आपने डिमांड किया है। इफ़ योर व्हाई इज़ क्लियर, देन द यूनिवर्स विल ग्रांट इट इमीडिएटली। सो योर व्हाई शुड बी क्लियर, व्हाई आई नीड दैट हेल्दी बॉडी। मैं क्या करने वाली हूँ इस हेल्दी बॉडी से? हेल्दी बॉडी मिलने के बाद आपका पर्पस जो बड़ा हो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, अगर आपने उसके साथ जोड़ा, तो आपका वो सब कुछ इमीडिएटली फुलफ़िल हो जाएगा। मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को अपनी टीचिंग्स देनी थी बिकॉज़ मैं एक बाय प्रोफ़ेशन एक टीचर थी और मुझे लगता था जब मैं स्कूल जाती हूँ, कई बार मुझे एब्सेंट करना होता है और स्कूल जाने मेरे लिए कितना कष्टकारक है सुबह उठकर। हमेशा मेरे कमर, घुटने और बहुत सारी जगहों पे पेन होता था। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए क्यों? आई वाज़ जस्ट अफ़र्मिंग कि अगर मेरी हेल्दी बॉडी होगी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और चीयरफुल रह पाऊँगी। फिर भी कोशिश करती रही, लेकिन जिस दिन मैंने हायर पर्पस के साथ जोड़ा कि आज अगर मुझे हेल्थ मिलेगा, तो मैं बहुत सारे लोगों को इस हेल्थ के बारे में राइट कॉन्टेक्स्ट तक उन तक पहुँच पाऊँगी। लोग भटक रहे हैं, उस भटकाव से उन्हें निकाल पाऊँगी। यूनिवर्स को मेरा ये व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग लगा होगा, तो अकॉर्डिंगली यूनिवर्स हैज़ ग्रांटेड मी द ट्रू हेल्थ। ऐसे ही आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। किसको कहते हैं व्हाई का क्लियर होना? जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी। अगर एक कमरे में आग लगी हो, आप में से किसी को भी कहा जाए कि आपको जाना है, आप लोग नहीं जाओगे। लेकिन अगर किसी का बच्चा क्रेडल में उस आग लगे हुए कमरे में छूट जाए और आपको कहा जाए कि इस आग लगे हुए कमरे में आप जाओ, आप में से सब जाना चाहेगा क्योंकि आपको अपने बच्चे को बचाना है, उस आग से निकालना है। तो ऐसे जब आपका व्हाई क्लियर होगा, आप उस आग वाले कमरे में जाने को तैयार होगे, तभी यूनिवर्स आपके उस व्हाई को सुनकर आपकी किसी भी विश को फुलफ़िल करता है। नहीं तो दुनिया में सब बैठकर सोचता है कि मेरे पास बड़ा-सा मर्सिडीज़ हो, बड़ा-सा बंगलो हो, एक हेल्दी बॉडी हो, मैं फॉरएवर यंग रहूँ, लेकिन सबको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका व्हाई क्लियर नहीं होता। तो व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर, you will get everything. So now visualize it and try to find out your why as well in your visualization.
Might be that in the first session, you are unable to find out your why, but gradually and slowly, you will find out your strong why. And when you find out your strong why, the universe will grant you anything. Even your life can be prolonged. So I'm just telling you a story. एक बार की बात है, एक गांव में अचानक से कुछ डाकू आए और पूरे गांव में सबकी हत्या करने लग गए। ऐसे में क्या हुआ, एक परिवार था जिसमें एक बुजुर्ग, उसके एक बेटे, एक बहू और उसका एक बच्चा साथ में रहते थे। उस घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सबकी हत्या कर दी गई और वो उस बुजुर्ग के पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस रात वो सो रहा था, तो उसे आभास हुआ कि वो बच्चा जीवित है, जिसे ज़मीन के अंदर दफना दिया गया था। वो वहाँ पर उठकर जाते हैं और मिट्टी हटाया तो देखा कि सच में वो बालक जीवित था। इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस बच्चे को डॉक्टर बनाऊँगा और इस बच्चे को मैं पालूँगा। एंड ही वाज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी इल पर्सन। लेकिन जब उनके लाइफ में एक पर्पस मिल गया, उसके बाद वो उस बच्चे को उन्होंने डॉक्टर भी बनाया और उसके बाद वो 100 वर्ष से अधिक 100% गुड हेल्थ के साथ वो जीवित रहे, जब तक कि वो उनका पर्पस कंप्लीट नहीं हो गया। ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यूनिवर्स विल ग्रांट यू एनीथिंग। So find out your why and your true purpose, that why are you here? And then do that, and you will see that how your life will change. So now for today's great session, that you are very close to your why and very close to your purpose, join your hand with lots of gratitude. Thank you so much, universe, for all the blessings you have given in my life, for all the opportunities you have given in my life. Thank you so much to all the benevolent deities, to all the protective forces of the 10 directions for granting me protection all the time. Thank you so much. Thank you so much to all my teachers, mentors, gurus, and all the guardian angels and guiding force of the universe for guiding us on the right path. Thank you so much. Thank you so much to my parents, grandparents, in laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you so much. Thank you so much to everyone to whom I am connected directly or indirectly. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to my inner, amazing, beautiful life to whom I am meeting every day. Thank you so much to my limitless potential. Thank you so much. Thank you so much to making me so confident and believing in myself. Thank you so much for bringing us together for amazing purpose, that we are coming very closer to our life and making our life so strong, so beautiful, so blessed. Thank you so much, universe, for making me so fortunate, so blessed. Thank you so much. I'm so capable, I'm so blessed. I have accumulated lots of good fortune. Thank you, universe, for giving me my real purpose. Thank you. I am an awakened soul. I am awakened towards my right mission. Thank you so much. And just rub your hand. Rub your hand, make it warm. Open your eyes under your palm with a beautiful smile on your face and take the energy on your entire body organ. And thank you to all of you for giving me such a beautiful opportunity. Thank you and love you from the core of my heart. Lots of gratitude to all of you. Thank you so much.